आजकल क्या है, ये फोटो मोटो के कारण इतने कषाय और राग द्वेष हो रहे हैं, इतने कषाय। एक फोटो लगाएगा, एक फोटो उतारेगा, एक कहता है इनकी लगाओ, एक कहता है इनकी क्यों लगा दी, एक कहता है इनकी क्यों नहीं लगाई। इतना राग द्वेष हो गया। वो फोटो जैन आगम में है ही नहीं। भगवानों के ऊपर अब राग द्वेष कम हो गए। अब फोटो पे झगड़ा चल रहा है आजकल खूब जम के। साधु संत भी इसका फोटो हटाओ, उसका फोटो लगाओ, और लोग भी साधु संत आचार्य आदि सब इसी में लगे हैं। हमारा फोटो लगाया कि नहीं हुआ, उसका फोटो क्यों लगा है, इसका फोटो क्यों लगा है। ये इतना ज्यादा गड़बड़ हो रहा है कसाई का। और मेरे से पूछो तो सारी सकल दिगंबर जैन समाज को एक ही नियम लेना चाहिए, मंदिर में भगवान के अलावा किसी का फोटो होने नहीं चाहिए। पहले चित्राम बनते थे। चित्राम का अर्थ है जो शिक्षाप्रद होते थे। आजकल लोग फोटो को प्रेस्टीज बना लिया, फोटो की पूजा करने लगे, फोटो को टेबल पर रख देते हैं, भगवान के बाजू में फोटो रख देते हैं और उनको अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। तो क्या है ये, फिर काय को पंचकर्मा प्रतिष्ठाएं करते हो। सीधे भगवान की फोटो लगाओ, सस्ता काम मामला है। करोड़ों रुपया पंचकर्मा में खर्च होता है, क्या मतलब निकलता है। मैंने शास्त्रों में कहीं इस फोटो मोटो का मंदिरों में कोई भी उल्लेख देखा ही नहीं। और ये ना पूजनीय है, ना वंदनीय है, ना कुछ नहीं। ये कसाई में जरूर है। कसाई खूब जम के बढ़ रहा है, खूब जम के बढ़ रही कसाई, और इतना ज्यादा हो रहा है। और ये मंदिरों में फोटो का आदि, मैं तो पूरी सकल दिगंबर जैन समाज इतनी फोटो लग रहे हैं, जो आता है वो स्टिकर चिपका जाता है किवाड़ों पे, और इतना जबरदस्त चिपकाता है कि उसको फिर फाड़ने वालों को गला गला के फाड़ना पड़ता है। वो फटता तो है नहीं। और फिर वो माली जाएगा तो गलाएगा, रेजर लाएगा, उससे फाड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, तब निकलेगा, क्योंकि निकालना है नहीं तो सारी। और ऐसे स्थान पर कलाकार चिपका के जाते हैं, वेदी के बिल्कुल सामने, गेट के ऊपर। अब बाद में जब उसकी कितना अनादर होता है। तो ये सब परंपराएं, महानुभाव, फोटो मोटो आदि, ये सब चीजों पर राग द्वेष करना आगम सम्मत नहीं है। इनके पूजा टेबल पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्या कहाँ लिखा है इनकी पूजा अर्चना। मंदिर मात्र जिनन देव के लिए हैं, और जिनवानी और गुरुओं का वहां मात्र रहना, ध्यान करना, उनके ऊपर वहां जाकर के उनके प्रवचन होना, ये जरूर उनके लिए छूट मंदिरों में होना चाहिए। यानी साधु संतों का गमनागमन मंदिरों में हो। चित्रादि के संबंध में तो बहुत ज्यादा सबको अपने अपने गुरुओं की पड़ी है, अपने अपने संघों की पड़ी है, गुरुओं को अपने अपने चेलों की पड़ी है। अब तो चेला और गुरु भी खत्म हो गए हैं। संघ में भी जो शिष्य हमारे अनुकूल है वो हमारा, और हमारा चेला भी है, हमारे प्रतिकूल है तो तेरा। अब संघों में भी राग द्वेष हो रहा है, संघों में भी साधुओं के बंटवारे हो रहे। अब भी सब साधु ग्रुप बनाने लगे, ये साधु मेरा है, ये तुम्हारा है। गुरु लोगों में आ गया, कौन चेला मेरा नाम लेता है, कौन मेरी जय बोलता है, कौन मेरे पक्ष में है, वही मेरा है, जो नहीं है वो मेरा नहीं। बल्दियत भी खत्म, संबंध तोड़ देते हैं। इतने राग द्वेष सब हो रहे हैं। महानुभाव, चेतो और जागो, जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी भक्ति रखो। ये साधु में वैराग्य भाव का अभाव होने से कई साधुओं का यही काम रहता है, इस साधु का क्या है, इस साधु का क्या है, इसकी बुराई करना, व्हाट्सएप चलाना, विधवा तत्वा बोलना, नया माहौल बना देना। अरे सब साधु परमेष्ठी हैं। संसार में जितने साधु हैं, सारे साधु जो हैं, यदि वो साधुता में हैं तो वो वंदनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे हमारे गुरु से दीक्षित हों, चाहे संसार में किसी से भी दीक्षित हों, यदि उनकी चर्या आगम के अनुकूल है तो सभी साधु परमेष्ठी वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। आगम के अनुसार जिनकी चर्या है, मूल हमारे लिए ये नहीं देखना कि आचार्य मेरे है कि तुम। संसार के सभी आचार्य यदि आगम के अनुसार चर्या उनकी है तो सभी आचार्य वंदनीय हैं। नमो आयरियाणम, सभी आचार्य वंदना के योग्य हैं।